हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 5 से आगे हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न। हमें दिया गया है साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x घात 3। इसका हमें समाकलन करना है। देखो पहले लिख लेते हैं। माना I बराबर साइन समाकलन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x घात 3 dx। ये प्रश्न है। देखो हम यहां से इनवर्स को हटा के फिर हल करेंगे। तो इनवर्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो x है उसको मान लेते हैं। फिर से मान लेते हैं। माना x बराबर साइन t। हमने मान लिया कि x बराबर हमारे पास है साइन t की। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं या t के सापेक्ष कर लेते हैं। हमारे पास t के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास आएगा dx अपॉन dt बराबर साइन t का होता है अवकलन कोस t, या dx बराबर हमारे पास आएगा कोस t इंटू dt। ये मान आ गए। अब ये मान हम रखते हैं अपने प्रश्न में यहाँ से। तो हमारे पास आएगा I बराबर समाकलन, इसको हमने यहाँ मान रखने मेरे पास आएगा साइन इनवर्स 3x को हमने मान रखा है। यहाँ से x मान रखी तो 3 साइन t माइनस में 4 साइन घात 3t, और यहां से dx माना जाएगा कोस t dt। हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम जानते हैं यहां से 3 साइन x या साइन t लिख सकते हैं। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बराबर साइन 3x के। देखो सूत्र के साथ इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास आएगा समाकलन साइन इनवर्स, इसका जो मान हम रखेंगे सूत्र की सहायता से, तो हम इसको रख सकते हैं यहां से ब्रैकेट साइन 3t और फिर आ जाएगा कोस t dt। या देखो अगला सूत्र लगाएंगे साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x के। तो यहां से साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो उनके पास आ जाएगा समाकलन 3t कोस t dt। अब 3 को हम समाकलन से बाहर कर देंगे। अच्छा पद है 3 जाएगा t इंटू कोस t dt। या देखो इससे आगे हम इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन मान के हल करेंगे या u इंटू v, दोनों में से कौन सा मान हल कर लेंगे। जैसे मान लो अपना आईलेट के अनुसार फर्स्ट सेकंड देखेंगे कौन सा होता है, तो I L A T E पहला इनवर्स फलन है तो उनके पास इनवर्स फलन इसमें ही नहीं है। फिर है लोग भी नहीं है। फिर है A बीजगणितीय फलन या एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट में जो A है उनके पास ही आ जाएगा, ये फर्स्ट फलन कहलाएगा, या हम चाहे तो इसको U मान सकते हैं। सेकंड नंबर पे T त्रिकोणमितीय फलन आएगा। इसमें देखो ये त्रिकोणमितीय फलन है अपने पास, तो ये आएगा सेकंड, या आप इसको v मान सकते हो। u v दोनों से हल कर सकते हैं। देखो इससे आगे हल करते हैं। जिन पास आएगा यहां से I बराबर, अब इसको हल करने के लिए हम समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे। u इंटू वी dx बराबर u स्थिर v dx माइनस समाकलन d अपॉन dx u समाकलन v dx। ये सूत्र है। तो अब देखो हम इसको हल करते हैं। तो उनके पास पहले आ जाएगा 3 ब्रैकेट लेते हैं क्योंकि अचर पद बाहर है। फिर t, इसके बाद हमारे पास यहाँ u v, तो अपने लिए u का मान है वो t है, तो t स्थिर समाकलन v कोस t dt माइनस फिर समाकलन ब्रैकेट d अपॉन dt। dt t का मान पास यहाँ t है इस सूत्र के हिसाब से। समाकलन कोस t dt ब्रैकेट फिर dt।
ये अपने पास आए। इससे आगे हल करते हैं। ये ब्रैकेट 3 ब्रैकेट टी, कोस टी का समाकलन करना है तो कोस टी का समाकलन होगा साइन टी माइनस समाकलन ब्रैकेट टी का समाकलन होगा 1 फिर साइन टी और डी टी ब्रैकेट। ये आ गया। इसको आगे हल करते हैं तो उनके पास रहेगा 3 टी साइन टी, इससे गुणा करते हैं माइनस 3, 1 से गुणा करेंगे तो साइन टी रहेगा साइन टी डी टी। अब यहां देखते हैं आगे साइन टी का समाकलन होता है माइनस कोस टी, उसको लिख देंगे 3 टी साइन टी माइनस 3 माइनस कोस टी प्लस सी। इसको इससे गुणा करते हैं बस आएगा 3 टी साइन टी माइनस माइनस प्लस 3 कोस टी प्लस सी। अब यहां रखेंगे टी का मान। देखो टी का जो हम शुरुआत मान माना था वो था x बराबर साइन टी। तो अगर हम यहां से टी का मान निकालते हैं x बराबर साइन टी, तो अगर हम इसे टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर होगा साइन इनवर्स x। ये टी का मान रखेंगे, यहां टी का मान रखेंगे तो यहां अपने पास आ रहा है कोस टी। तो अब इस कोस टी को हम चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं यहां भी, चूंकि कोस टी बराबर होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, या यहां से हम a लेंगे तो a आ जाएगा, x लेंगे तो x। देखो तो उनके पास आएगा यहां से 3 टी साइन टी प्लस 3 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी। अब मान रखते हैं 3 टी का मान है साइन इनवर्स x, फिर साइन, इसके बाद फिर साइन इनवर्स x। पहले जो टी था उसके लिए ये आ गया, इस साइन आ गया, फिर से टी का मान रख दिया प्लस 3 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। देखो साइन स्क्वायर टी को हमने मान रखा है साइन स्क्वायर टी एक्स बराबर साइन टी के, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहां से मान रख देंगे एक्स साइन का प्लस सी। इसके बाद यहां से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स प्लस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स घात 2 प्लस सी। ये इसका समाकलन होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का सेकंड। पहले इसको आई बराबर मान लेते हैं, माना आई बराबर समाकलन x 1 प्लस कोस एक्स dx। देखो यहाँ 1 प्लस कोस एक्स आ गए, तो इसके लिए हमें सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ आएगा कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके आगे फिर कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उन पास है 1 प्लस कोस एक्स, तो हम क्या करेंगे, एक को इधर पक्षांतर कराएंगे। उन पास यहाँ कोस एक्स है, यहाँ हम 2 थीटा लिए हैं, तो यहाँ अगर हम थीटा बना लेते हैं, यहाँ से 2 को भाग देते हैं इसमें, तो कोण में 2 को भाग देंगे, यहाँ कोण में 2 को भाग दे तो यहाँ कोण में 2 को भाग देंगे, तो थीटा बट 2 हो जाएगा, 2 थीटा बट 2 हो जाएगा। ये तो आ गया, एक का पक्षांतर कर लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा बराबर हुआ 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। उन पास 1 प्लस कोस एक्स और यहाँ 1 प्लस कोस थीटा, तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो इसको हम लिख देंगे यहां से एक्स dx बटे, इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। अब अचर पद बाहर है तो 1/2 बाहर ले लेंगे, यहां से 1/2 समाकलन x, यहां हम सूत्र का उपयोग करेंगे 1 कोस x बराबर होता है sec x की, तो इसको हम लिख सकते हैं x डॉट sec x dx। यहाँ स्क्वायर है, यहां से देखो तो स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ x/2 है तो x/2।
dx, ये आ गया। अब इसमें हम u इंटू वी से इसको हल करेंगे, तो फर्स्ट फलन इसमें ये होगा, ये सेकंड फलन होगा आइलेट क्रम अनुसार। ये मेरे पास आ जाएगा, ये फर्स्ट फलन, ये सेकंड फलन, ये इसको हम लिखेंगे u और इसको लिख सकते हैं v। अब यहां समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे, u इंटू वी dx बराबर u स्थिर v dx माइनस समाकलन d अपॉन dx फर्स्ट फलन पास u समाकलन v dx ब्रैकेट। तो इसका हल करते हैं, पास आता है 1/2 ब्रैकेट, अच्छा पद बाहर इसलिए 1/2 फिर ब्रैकेट। अब फर्स्ट नंबर पास यहाँ स्थिर रहेगा x, स्थिर करने के बाद हम आगे हल करते हैं इसको, तो यहां से इसको लिख सकते हैं समाकलन sec स्क्वायर x/2 dx समाकलन ब्रैकेट d अपॉन dx x समाकलन यहां से आएगा sec स्क्वायर x/2 dx ब्रैकेट फिर dx और ब्रैकेट, ये आ गया। देखो sec स्क्वायर x/2 है, तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर होता है 10x प्लस c। इसको हल करते हैं, 1/2 x, इस सूत्र के साथ समाकलन हो जाएगा 10x/2 और बटे 1/2। 1/2 क्यों होगा, क्योंकि sec स्क्वायर का समाकलन तो हो जाएगा यहां से x/2 फिर x/2 का अवकलन करके इसके बटे में भाग देंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास समाकलन ब्रैकेट, यहां से x का अवकलन 1 होगा, फिर इसी का अवकलन इस सूत्र के साथ दिया जाएगा 10x/2 और 1/2 dx, ये आ गया ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट। इससे आगे हल करते हैं, अब 1/2 किससे गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 और यहां से ये 2/1 हो जाएगा 2/1 x 10x/2, ये तो ये आएगा। फिर 1/2 से गुणा होगा माइनस 1/2 समाकलन, इन दोनों गुणा करते हैं यहां से, तो इन पास से 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, 2/1 समाकलन 1 से गुणा करने पाएगा 10x/2 और यहाँ जाएगा dx, ये आ गया। अब देखो यहाँ 10x का समाकलन करना हम जानते हैं, 10x dx बराबर होता है log sec x प्लस c। इस सूत्र का उपयोग करके इसका समाकलन करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो उनके पास आ गया x 10x/2, 2 से 2 कैंसिल यहाँ भी, log ये कट गया, log sec x/2 प्लस c। अब यहां भी हम इसका अवकलन करके भाग देंगे 1/2, ये उनके पास रहेगा x 10x/2 माइनस 2 log sec x/2 प्लस c।